हालेलुया। इस लाइव सेशन से जुड़े हुए मेरे सभी बहुमूल्य मसीही भाई बहनों को प्रभु में आपका भाई पास्टर जगन शिंदे का महाराष्ट्र के औरंगाबाद इंडिया से प्यार भरा जय मसीह जी। आप सभी को नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। जितने भी मेरे भाई बहन इस लाइव से जुड़ रहे हैं सभी का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत गाएंगे और उसके बाद में हम वचन में जाकर प्रभु के वचन की सेवकाई करेंगे और एक दूसरे को हम वचन के द्वारा उत्साहित करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे यीशु प्रभु मेरे दिल में तू आ, मेरे दिल का तो ही सरकार है। मेरे यीशु प्रभु मेरे दिल में तू आ, मेरे दिल का तो ही सरकार है। कोई और इस दिल में रहेगा नहीं, कोई और इस दिल में रहेगा नहीं। ये तो तेरे दरबार है, ये तो तेरे ही रहने का दरबार है। मेरे यीशु प्रभु मेरे दिल में तू आ, मेरे दिल का तो तू ही सरकार है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु हमारे दिल का सरकार है, हमारे दिल पर प्रभु राज करने वाला है और प्रभु ने आज इस लाइव के द्वारा हमें आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। इसके लिए मैं प्रभु के महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज मैं बहुत बिजी था, काफी भागदौड़ थी मेरे पीछे, लेकिन चलो प्रभु के सेवकाई के लिए प्रभु ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। खास करके प्रभु के अभिषिक्त दास रेवरेंड कंबोज साहब जी
और बहन मन्नत शर्मा जी और जितने भी यहोवा मिनिस्ट्री यूके के मेरे भाई बहन हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के महान अनुग्रह के लिए। आइए हम प्रभु के वचनों में जाकर प्रभु के वचन की सेवकाई करेंगे और प्रभु की आत्मा की बातों को हम सुनेंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। तो प्रभु ने आज जो वचन प्रभु ने कहने के लिए बताया है, मैं तो पिछले एक हफ्ते से कुछ वचन की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही आज सुबह मैं प्रार्थना में था तो उस समय प्रभु की आत्मा ने मुझे दर्शाया कि मैं अपने लोगों से किस विषय पर बात करूं। और आज का जो विषय परमेश्वर ने दिया है वो विषय है कि परमेश्वर के भक्तों ने, परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, ऐसे प्रभु ने विषय दिया है। आइए मैं ये वचन पढ़ता हूं नए करार से, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 23 वचन को मैं पढ़ता हूं। यहां लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे ही आराधना करने वाले को ढूंढता है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। अब आत्मा और सच्चाई से क्या है कि शरीर और आत्मा दोनों को परमेश्वर की सेवा में लगाए, परमेश्वर की आराधना में लगाए। जैसे कि पुराने नियम में हमने ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे अभिषिक्तों को देखा है, उनके विषय में हमने पढ़ा है। जैसे राजा दाऊद, इन्होंने जब परमेश्वर के संदूक को लेकर, वो जब एक बड़ी एक मिनोनुक के समान थी, एक बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ को लेकर जब दाऊद राजा परमेश्वर के संदूक को लेकर चल रहे थे, उस समय वहां लिखा है कि परमेश्वर के उस आराधना के लिए दाऊद राजा इतने मगन हो गए थे, इतने लीन हो गए थे कि उनके कपड़े भी फट रहे थे। फिर भी राजा दाऊद को इस बात का होश नहीं था कि मेरे कपड़े फट रहे हैं। वो इतने लीन और इतने मगन थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, राजा दाऊद को जो अभिषेक किया गया राजा के तौर पर, उनके बहुत सारे भाई थे जो दिखने में हैंडसम थे, सुंदर थे, अच्छी पर्सनैलिटी के लोग थे, आकर्षित लगने वाले थे। इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, नापसंद किया राजा होने के लिए। जब परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर यह है क्या, यह है क्या, परमेश्वर ने हर बार न कहा नहीं, यह नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला, आत्मा को तौलने वाला परमेश्वर है। हमारी सुंदरता, हमारी पर्सनैलिटी, इससे भी ज्यादा परमेश्वर इस बात को खोजता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। राजा दाऊद राजा बनने से पहले भेड़ चराते थे, ये आप सब जानते हैं, हमने पढ़ा है। और कुछ भाई थे जो अच्छे अच्छे हुद्दे पर थे,
अच्छे कामों पर थे, लेकिन भेड़ चराने वाले को ही परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया, राजा के तौर पर चुना। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद जब जंगल में पहाड़ियों पर भेड़ चराते थे, तब भी राजा दाऊद परमेश्वर की आराधना करते थे। हमने देखा है कि भजन संहिता का लगभग पूरा जो संग्रह है, पूरा जो भजन संहिता है, वो राजा दाऊद ने लिखा है। इतने भजन, लगभग 150 से लगभग भजन दाऊद राजा ने लिखे हैं। परमेश्वर की आत्मा उस समय भी उनसे बातें करती थी, और इसी क्वालिटी को देखकर, इसी आवेश को देखकर, इसी जोश को देखकर, इसी लीनता को देखते हुए परमेश्वर ने राजा दाऊद को राजा के तौर पर चुना और उनका अभिषेक किया। हम अगर प्रगटीकरण की भी किताब में देखेंगे, वहां पर भी हमने पढ़ा है कि जो 24 प्राचीन लोग हैं, जो परमेश्वर की सिंहासन के सामने नहीं थकते हुए रात दिन लगातार वो आराधना कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, होसाना होसाना, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। लगातार वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हमने नए करार में यह भी देखा है, जब परमेश्वर के प्रभु के दास पौलुस जेल में थे, बंदी में थे, हम सब जानते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसी परिस्थिति में भी, जब वो उस बंदीशाला में थे, जेल में थे, वहां पर भी उन्होंने एक मन होकर परमेश्वर की आराधना की। और वहां पर हमने बहुत बड़ा मिरेकल देखा, बहुत बड़ा चमत्कार देखा कि वो जेल के दरवाजे खुल गए और उनके जो संकलियां जो थी वो टूट गई। तो कहीं ना कहीं आराधना, और वो भी आत्मा और सच्चाई से की गई आराधना, हमारे भी बंधनों को तोड़ने में सक्षम है, पावरफुल है। कई लोगों की ऐसी गवाहियां है। एक बार मैं भी बहुत बड़े संकट में पड़ गया था, मुझ पर थोड़ा सा कर्जा हो गया था और कर्जदार लोग मुझ पर दबाव डाल रहे थे। वो बार बार मुझे फोन करके टॉर्चर कर रहे थे। मैं डरा हुआ था, लेकिन उसी समय मैंने एक चर्च में प्रचार सुना था कि परमेश्वर की आराधना करो, बंधन टूट जाएंगे। और सच मानिए मेरे भाइयों और बहनों, मैंने एक पहाड़ी के ऊपर जाकर परमेश्वर की आराधना इतनी ऊंची आवाज में की, इतनी गंभीरता से की कि मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मुझ पर टेंशन है। और वहां पर चमत्कार यह हुआ कि जो लोग मुझ पर दबाव डाल रहे थे, वो लोग मेरे लिए सकारात्मक हुए, पॉजिटिव हुए। और उनका यह जवाब मुझे आया कि सिंधे भाई कोई बात नहीं, आपसे जब भी हो सकता है आप कीजिए, चिंता मत करो, हम आपको और समय देते हैं, आप डरो मत। तो परमेश्वर की आत्मा ने उनके मन में कार्य किया। वो बंधन, वो डर, वो दहशत उस समय मेरे मन से निकल गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसके पीछे उद्देश्य, इसके पीछे कारण ही यही था कि प्रभु को हम मिले। एदन के बगीचे में आदम और हवा को रखने के पीछे परमेश्वर का यही उद्देश्य था कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम परमेश्वर को मिले,
परमेश्वर से हमारी वार्तालाप हो, चर्चा हो, बातचीत होती रहे। इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा। लेकिन दुर्भाग्यवश या तो कुछ कारणवश आदम और हवा छुप गए। शैतान के बहकावे में आकर वो परमेश्वर की उपस्थिति से छुप गए, अपने आप को छिपा लिया उन्होंने, और उसी समय वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। यही वो संसार की पहली घटना है, हम उसको दुर्घटना भी बोल सकते हैं, जब मनुष्य का परमेश्वर से नाता टूट गया। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, जबकि परमेश्वर चाहते थे कि मेरा आदम, मेरी हवा मुझसे बातें करे, मुझसे रोज मिले। भोर के समय यहोवा आदन के वाटिका में जब आते थे तो वो आदम और हवा से बातें करते थे, उनसे सहभागिता करते थे। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर से सहभागिता करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप रखे। यह शैतान कभी भी नहीं चाहेगा। सबसे पहले शैतान हमारे समय की चोरी करेगा। सबसे पहले शैतान हमें संसार की निराशाओं में डालेगा, संसार की चिंताओं में डालेगा, ताकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के प्रेजेंस से हम लोग अलग हो जाए। और अलग होने के नुकसान बहुत है मेरे प्रियो। कुछ ही दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो पर मैंने देखा कि मुर्गियों के कुछ बच्चे ऐसे घूम रहे थे एक ग्रुप में, लेकिन उनकी मां मुर्गी उनके साथ में नहीं थी, कुछ दूरी पर थी। उसी समय एक बड़े उकाब ने उनके ऊपर झड़प डाला और उनको निगलना शुरू कर दिया। उसने कच्चा चबा डाला। ये शैतान भी हमको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करके वो हमको निगलना चाहता है। हमारे अपने लोग भी हमें गिराने का प्रयास करते हैं। हमारे अपने खून के रिश्तेदार भी हमें तोड़ने का, हमें गिराने का प्रयास करते हैं। और ये उनकी गलती नहीं है, शैतान उनका इस्तेमाल करता है हमें गिराने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हटाने के लिए। हमारे अपने लोगों का भी शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर की संगति में हम लोग कैसे रहेंगे? वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर से बातें करेंगे। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो परमेश्वर से हमारा रिलेशन जो है वो मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उस समय पर शैतान का कोई भी हमला, शैतान का कोई भी वार हम पर सफल नहीं होगा। वचन कहता है कि तेरे शत्रु का कोई भी हथियार जो उसने तेरे नाश होने के लिए बनाया होगा, उसका कोई भी हथियार तुझ पर प्रबल नहीं होगा। पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा, तूफान तुझे बहाकर नहीं ले जा पाएगा, आग तुझे नहीं जला पाएगी। यदि हमारा संबंध, यदि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ में हमेशा रहती है, तो परमेश्वर के साथ संगति करने का
ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है कि हम जब भी समय मिले या हम समय को रिजर्व करें। समय मिलेगा तो नहीं, शैतान समय मिलने ही नहीं देगा। हमको परमेश्वर के लिए एक समय रिजर्व करना पड़ेगा, एक समय परमेश्वर के लिए नियुक्त करना पड़ेगा, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। जैसे हम कई बार देखते हैं, कई बार गाते भी हैं चर्चों में, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है ना। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया। हम लोग गाते हैं, चर्चों में बहुत बार गाते हैं। परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं, आप भी जानते होंगे, कई बार लोग हालेलुया हालेलुया बोलते तो है, हम किसी को दोष देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई बार हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, अरे वो उधर वो सरका दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया प्रभु, अरे वो लाइट उधर कैसा लगाया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद प्रभु, अरे आइए आइए सिस्टर बैठिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द, अरे पानी का बोतल रखा है क्या, हालेलुया हालेलुया। देखो, मुंह से तो हालेलुया बोल रहे, लेकिन अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। किसी अधिकारी से जब हम ऐसी बातें करेंगे तो क्या वह हमारा सम्मान करेगा? अगर हम कोई बड़े अधिकारी से बात करेंगे और बात करते समय है इधर उधर हम ताकेंगे तो क्या वह हमारा सम्मान करेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पवित्र है, अति पवित्र है, करुणामय परमेश्वर है, दया का सागर है, एवरलास्टिंग गॉड है, अनंत काल का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचिता है, सारी सृष्टि को चलाने वाला, सारी सृष्टि को संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कोई काल्पनिक परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो जब जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। परमेश्वर को अगर हम लोग गंभीरता से लेंगे, सीरियसली लेंगे, तब ही परमेश्वर भी हमें गंभीरता से लेंगे, हमें सीरियसली लेंगे और हम भी दाऊद राजा के समान हम परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाए। पौलुस के समान हम बंदी में भी हो, जेल में भी हो, तब भी हम परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाए, जिससे कि हमारे लिए बंद दरवाजे खुल जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए और हमारे जो शत्रु है, हमारे शत्रु से भी हमें छुटकारा मिले। हमारे शत्रु पहचानना बहुत मुश्किल है। वो मीठी बातें करते हैं, वो हंसते भी हैं, हमसे मिलते भी हैं, लेकिन उनका मन हमेशा हमारे लिए कपट से भरा हुआ है,
छल से भरा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करें, दया को प्राप्त करें। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करें। हमारा शत्रु कभी भी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि ये शत्रु जो गुप्त रीति से हम पर वार करते हैं, हमें निराशा में डालते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें गिराने के लिए वो ताकत लगाते हैं। और इसी शत्रु को हराने के लिए हमारे पास एक ही सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा हथियार है, और वो हथियार है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा। हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद यीशु का गाते रहो, है ना, आशीषों से भरते रहो। हम गाते हैं मेरे प्रियो। ये आज जब सुबह में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं आपके लोगों से क्या बात करूं, मैं बहुत सारे रेफरेंस लेकर आया था, लेकिन फिर भी ज्यादा तो मैं आपसे वचन तो आप घर पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 23 वचन में जैसा लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जब हम किसी की तारीफ भी करें, सच्चाई से करें, झूठी तारीफ क्यों करें, अधूरे मन से क्यों तारीफ करें, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की तारीफ करें। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। हर बार दुख ही नहीं है, हर बार बुरी घटना ही नहीं है, कुछ अच्छी भी तो बातें हमारे जीवन में होती है। बुरी बातों को, बुरी घटनाओं को थोड़ा साइड में रख दीजिए, और जो भी हमारे जीवन में अच्छाई हुई है, अच्छी घटनाएं हुई है, उनको याद कीजिए, उनको याद रखिए, और उन अच्छी घटनाओं को याद करते समय हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर की सृष्टि के लिए परमेश्वर की आराधना करे। प्रभु तू महान है, तूने सूरज बनाया। प्रभु तू महान है, तूने तारागणों को बनाया। प्रभु तू महान है, तूने आसमान को रचाया। प्रभु तेरी स्तुति हो कि इस मिट्टी से तू हमारे लिए अनाज उगाता है। प्रभु तेरी स्तुति हो कि तूने हमें माता के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है और हमें अभिषेक किया है। हर अच्छी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसकी स्तुति करना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए हमें रचा है कि हम उसकी हर बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। मूसा के जमाने में, फिरौन के जमाने में मिस्र से जो लाखों लोग कनान देश को जाने के लिए निकले, कई बार ऐसा हुआ वो लोग कुड़कुड़ाए, परमेश्वर की निंदा करने लगे, दोष देने लगे। पानी नहीं है, क्या करे मूसा? हमें मटन नहीं मिल रहा, क्या करे मूसा? हमें मीठा खाने को नहीं मिल रहा, क्या करे मूसा? तू परमेश्वर से पूछ, तू परमेश्वर से बातें कर। हर बार परमेश्वर से लोग झगड़ने का प्रयास कर रहे थे। हर बार उस 40 साल के सफर में
कई बार लोगों ने परमेश्वर से झगड़ने का, विवाद करने का प्रयास किया है, लेकिन परमेश्वर ये करुणा का, दया का महासागर है। परमेश्वर ने अपने लोगों को 40 साल तक संभाल कर लेकर आया, 40 साल तक संभाल कर लेकर आया। वो दोपहर में धूप के समय वो बादल का खंभा बनता था और रात के समय वो आग का खंभा बनता था। परमेश्वर रात के समय आग का खंभा बनकर अपने लोगों के साथ में चला और दिन के समय छाया का बादल उनके ऊपर रखकर चला। उस परमेश्वर ने लाल समंदर को दुभाग दिया और समुद्र में से लोग सूखे मार्ग से चले। लाखों लोग थे, कई बच्चे थे, कई बुजुर्ग थे, और परमेश्वर ने उन्हें उनके सफर में सुरक्षित रखा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को करुणा और प्रेम से संभालने वाला परमेश्वर है। वो करुणा का महासागर है, वो अति पवित्र है। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद हो। आज मैं बहुत ही व्यस्त था, मेरे कामों में बहुत व्यस्त था, इसलिए मैं ज्यादातर वचन के रेफरेंस इस बार नहीं लेकर आया। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो हम फिर से एक अच्छे संदेश को लेकर मिलेंगे, और फिर से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहे, परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहे, आशीषों को पाते रहे। बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे अगर हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे तो। सारे आशीष के मार्ग परमेश्वर खोलेंगे यदि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन यदि शुद्ध है तो। अगर हम हंसकर मुस्कुराकर बातें करने वाले हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमारे मन में छल, कपट और गंदगी भरी है, दूसरों की बुराई भरी है, दूसरों को गिराना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग परमेश्वर की आशीष नहीं पा सकते। फिर कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी दिमाग दौड़ा दो, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम दूसरे के विषय में हमेशा बुराई सोचते हैं, गिराने का प्रयास करते हैं, पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, किसी के परिवार में फूट डालकर उसके परिवार को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कभी भी आप और हम आशीष नहीं पा सकते। क्यों? हमारा परमेश्वर ये मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। उस करुणा के सागर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उस दया के महासागर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उस जीवित परमेश्वर यहोवा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे उद्धार करता, आपके और हम सब के उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उसकी महान स्तुति हो जो स्वर्ग में बैठा है, आज भी हमारी प्रार्थनाओं को लेकर पिता परमेश्वर के पास में वो विनती करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी हमें वो मार्गदर्शन करता है, डायरेक्शन देता है, गाइडेंस करता है। उस महान और जीवित परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके पवित्र नाम की महिमा हो, उसके पवित्र नाम की आराधना हो। हम सब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करने वाले लोग बने। परमेश्वर हम सबको आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको और सभी को, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो भारत से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, यूके से हो, कहीं से भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे, परमेश्वर सभी पर अनुग्रह करे। आइए मैं 2 मिनट की प्रार्थना करता हूं।
हमारे महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस लाइव पर जुड़ने के लिए आपने सहायता किया। जितने भी मेरे बहुमूल्य भाई बहन इस लाइव से जुड़े हुए हैं, सभी के जीवन में आप आशीष को उंडेले, आपका महान अनुग्रह सभी पर हो। मेरे महान पिता परमेश्वर, आज जो हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा 4 अध्याय 23 वचन में, कि हम परमेश्वर के ऐसे भक्त बने जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मेरे महान प्रभु, हम सब के बंधनों को तोड़ दीजिए और आपके स्वर्गीय भंडार से सभी को आशीष दीजिए। जो चंगाई को पाना चाहते हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है उनके लिए फाइनेंशियली आशीष दीजिए। जो बच्चों की आशीष चाहते हैं उन्हें बच्चों की आशीष मिले, संतान की आशीष मिले। मेरे महान प्रभु, इस लाइव से जुड़े हुए सभी लोगों को आपके स्वर्गीय भंडार से आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रार्थना विनती को मांगता हूं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आप दया से सुने, कबूल करे। आमीन। हम सब लोग आमीन बोले। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।